चलो भाई स्टार्ट करें। तो क्या टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे? एरर्स इन मेजरमेंट। हम लोग क्या देख रहे थे? एरर्स इन मेजरमेंट एंड डायमेंशन। तो हम लोग किस पे थे? एरर्स इन मेजरमेंट। क्या देख रहे थे हम लोग? एरर्स इन मेजरमेंट। तो टाइप्स ऑफ एरर्स, भाई साहब टाइप्स ऑफ एरर्स। तो टाइप्स ऑफ एरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर? टाइप्स ऑफ एरर्स। So how many types of errors? First one is systematic error. Systematic error। और क्या है भाई साहब? सेकंड रैंडम एरर। क्या चीज़? रैंडम एरर। ओके, रैंडम एरर। थर्ड वन इज ग्रॉस एरर। क्या चीज़? ग्रॉस एरर। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया, वेरी गुड। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? क्या पढ़ा था? सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? What is systematic error? Systematic error is a kind of, you can say, continuous error. Continuous error। और क्या होता है? It actually takes place in system. Yes, takes place in system। कोई भी आपका सिस्टम मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, उसी में लेगी। और क्या है? और क्या चीज़ है भाई साहब? पहला रीज़न तो कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस का मतलब किसी एक डायरेक्शन में चालू हो गई तो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता कि अच्छा वन डायरेक्शनल हो गई और कंटिन्यूस हो गई और यूनि डायरेक्शनल हो गई। तो पहला वाला हो गया कंटिन्यूस एरर है। कंटिन्यूस, उसमें एरर्स जनरेट होती रहेगी, आप मेजर करोगे जितनी बार। वही कल एग्जाम्पल दिया था भाई साहब, क्या ना, किराने वाला एक, हाँ, लड़की भी आई थी, फिर उसमें आदिल भी आया था। फिर आदिल ने उसको क्या बोला है? पैसा बचाना अपने को। फिर उसमें क्या हुआ बेसिकली कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहले एरर डाल दी इनने कि 1 किलोग्राम क्या करेगा? कम तोलेगा। भाई साहब सेटिंग हो गई अपनी, लड़की से नहीं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो जो सेटिंग हुई उसमें 1 किलोग्राम कम तोलेगा वो। अब 1 किलोग्राम तोलेगा। लड़की आई, भैया भैया। इसने बोला अच्छा, इसने भैया बोला, अब मैं इसकी सजा लूँगा, इसकी बदला लूँगा। तो इसने क्या करा? उसने 5 किलो अगर चावल मांगे तो इनने 5 किलो तो दिए, मगर एक्चुअल में कितने दिए? 4 किलो दिए भाई साहब। और ऐसे, हाँ, 1 किलो ढक लिया। और वैसे ही फिर उसने बोला, भाई साहब अच्छा आप स्मार्ट दिख रहे हो भैया, 2 किलो दाल भी दे दो। तो इन्होंने 2 किलो दाल दी, बट एक्चुअल में कितनी दी? 1 किलो दी। तो वो जो एरर है वो कंटिन्यूसली आती जा रही है और पूरे प्रॉफिट में चल रहे हैं भाई साहब। बात समझ में आ रही? तो क्या है? कंटिन्यूस है और इट टेक्स प्लेस इन द सिस्टम। वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड वन, इट इज यूनिडायरेक्शनल, है ना? यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया? हाँ, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये हो गया भाई साहब कि एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको फ़ायदा दे रही है फिर सामने आप दूसरी बार में आपको नुकसान दे देगी। इसका मतलब ये ऐसा नहीं हो भाई साहब कि इन्होंने तो सेट करा था कि 1 किलो क्रम तो ले, पता चला वो लड़की के फेवर में चलेगी। मशीन लड़की देख के कि अरे बहुत खूबसूरत लड़की है, तो उसी के फेवर में चले गई और आदिल को 1 किलो का नुकसान करा गई। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसा नहीं होगा कि कभी उसके फेवर में चल रही है, कभी अपने, मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है या कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, कभी प्लस में जा रही है, कभी, ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार कंटिन्यूस एरर है, यूनिडायरेक्शनल एरर है, एक ही डायरेक्शन में शुरू हो गई तो उसी में रहने वाली। अच्छा, इसके रीज़न नोन होते हैं कि अननोन होते हैं? रीजन्स आर नोन। तो अगर हम बात करें रीज़न या इसके कॉज, वो क्या होते हैं? नोन। ओके, अच्छा, नोन होते हैं सर। क्या होते हैं? नोन होते हैं। बहुत बढ़िया सर। क्या ट्रीटेबल है कि अनट्रीटेबल है? हाँ, ट्रीटेबल है। क्या है? ट्रीटेबल है। तो दिस एरर इज ट्रीटेबल एंड इट कैन बी ट्रीट। यार ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन सामने वाले पर कि वो इसको चाह रहा है ट्रीट करना कि नहीं चाह रहा है। भाई अगर ईमानदार आदमी को तो नहीं यार ऐसा नहीं करूँगा मैं, सही कर लेगा। और अगर थोड़ा बिजनेसमैन टाइप का होगा, बिजनेसमैन मतलब प्रॉफिट वाला है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाला बिजनेसमैन और व्यापारी 2 नंबर वाला ये सही बोला। अगर 2 नंबर वाला होगा तो भाई साहब फिर तो नहीं छोड़ेगा, फिर तो, हाँ, फिर तो जितना वो एरर डालना चाहेगा उतनी एरर डालेगा। कौन सही करे साला, अपना प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। तो ये हो गई। अच्छा, इसमें एक और एरर थी, अगर हम बात करेंगे इसमें सिस्टमेटिक एरर में इसके टाइप्स भी लिखाए थे, सब टाइप्स थे।
सब टाइप। तो इसके सब टाइप क्या क्या थे? हाँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। हाँ सर, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या थी? हाँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब भाई साहब इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ रही है, और इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ रही है, इसका मतलब एक और चीज़ बोल सकते हैं इसको, फॉल्टी डिज़ाइन। कैसा? फॉल्टी डिज़ाइन। भाई साहब बनी ही गलत है ना, कंपनी से मिस्टेक आई है ना। किससे, कहाँ से मिस्टेक आई है? डिज़ाइन ही खराब बनाया। दूसरा क्या है? ज़ीरो एरर। हाँ, ज़ीरो एरर मीन्स क्या? ज़ीरो एरर, हाँ, ज़ीरो एरर का मतलब ये हुआ दैट पॉइंटर इज नॉट कोइंसाइडिंग, है ना, इज नॉट कोइंसाइडिंग विथ व्हाट, है ना, ज़ीरो। अरे पॉइंटर इज नॉट कोइंसाइडिंग विथ ज़ीरो। भाई साहब ये ज़ीरो है और ये पॉइंटर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए कुछ इस तरीके से, मगर ज़ीरो एरर में क्या हो जाएगा? हो सकता है कि ये पॉइंटर आगे हो सकता है पॉइंटर पीछे हो, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए। असलियत में तो ज़ीरो एरर ज़ीरो होगी कब? ज़ीरो एरर ज़ीरो होगी कब? जब मतलब वो नहीं होगा जो वेट के ऊपर रखा रहता है। नहीं ना, ज़ीरो एरर ज़ीरो होगी से मतलब ये है कि ज़ीरो एरर नहीं होगी। और कब नहीं होगी? जब ज़ीरो के ऊपर कौन होगा? पॉइंटर। भाई साहब जब कोई वेट नहीं रखा तो कैसा होना चाहिए? ऐसा पैरेलल, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से। ओहो, हाँ, लीस्ट काउंट क्या होता है? एक और चीज़, लीस्ट काउंट एरर। क्या चीज़? लीस्ट काउंट एरर। क्या होती है लीस्ट काउंट एरर? हाँ भाई, किसी इंस्ट्रूमेंट की बेचारे की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो तुम जितना काउंट कर सकता है उतना करेगा। सपोज करो अगर वो मिलीमीटर में लीस्ट काउंट उसका आ सकता है 1 मिलीमीटर। कितना? 1 मिलीमीटर। किसी स्केल का लीस्ट काउंट आ सकता है, अगर कम से कम लीस्ट काउंट हो सकता है 1 मिलीमीटर, और तुम उससे अगर कोशिश करो 0.1 मिलीमीटर मीज़र करने की, तो वो कर पाएगा क्या? हाँ, तो वो तो बेसिकली एक एरर हो गई ना भाई, उसमें उसकी क्षमता ही नहीं है ना। जैसे कि अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, और एग्जाम्पल कौन सा देखा था कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी है? 1.3 सेंटीमीटर, है ना। और मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 1.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 1.4 सेंटीमीटर से कम। और आपके पास में एक स्केल है जिसका कि लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। अब भाई साहब ये तो आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि देखो अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे 1.4 सेंटीमीटर को और 1.3 सेंटीमीटर को, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो अंतर आ रहा है वो 0.1 सेंटीमीटर का आ रहा है। अच्छा, ये 0.1 सेंटीमीटर का तो अंतर आ रहा है, मगर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 1.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मगर किससे कम है? 1.4 से कम है। तो भाई साहब ये ना तो कंप्लीट 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो रहा है, ना कंप्लीट 0.1 सेंटीमीटर कम हो रहा है, ये तो उसके भी कहीं बीच में आ रहा है। तो अगर हमारे पास में लीस्ट काउंट वाला जो स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर का है, तो बेचारा कभी ज़िंदगी में मीज़र नहीं कर पाएगा। तो ये तो उसकी मजबूरी वाली एरर हो गई ना भाई, ये तो उसकी मजबूरी है। वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में भी, तब भी तुम लगे हो नहीं, इसको टॉप कराना है, इसको मेरिट लिस्ट में लाना है इस बच्चे को। इसकी बेचारी की हिम्मत ही नहीं है इतनी कि वो टॉप कर पाए। IIT कराएंगे उसको, बताओ। बेचारा वो 12th पास हो नहीं पा रहा है, तुम उसको लगे हो पापा मम्मी दे हवा भरे जा रहे हैं उसमें कि तू IIT करेगा, तू नीट करेगा। बेचारा, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो जिसमें जितनी क्षमता हो उतना काम करना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट, रैंडम एरर। भाई साहब आप स्टार्ट करेंगे रैंडम एरर। क्या चीज़? बहुत बढ़िया सर, कितनी अच्छी बात बता रहे हो आप। लोग क्यों बोलते हैं फिजिक्स बोरिंग है? मुझे समझ में नहीं आया। फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं है पुशुम? आदिल, है कि नहीं है? सर आपको ही आ रही होगी, पता नहीं कहाँ से इंटरेस्टिंग है। बट आई एम, बस एग्जाम देना नहीं बनता है,
इसमें तो सर थ्योरी ज़्यादा है। अगर सीखना हो ना तो उसके लिए सब सब्जेक्ट बेस्ट है, बट फिर एग्जाम का जो होता है ना उसके वजह से फिर लर्न करो, फिर उसमें वो बहुत। अरे नहीं, मैंने सोचा कि ऐसा चैप्टर का, मैंने सोचा इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे ग्रेविटी पढ़ेंगे, ज़्यादा सोच कर आया था। नहीं, अरे ये मैं बता रहा हूँ 11th इज मोर इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू 12th फिजिक्स, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वहाँ पे इमेजिनेशन बहुत है। और 11th के अंदर अभी तुम्हें बहुत मजा आएगा, हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे मस्त। मेरे पास तो डेमोज रखे हुए हैं, मॉडल रखे हुए हैं, वो मॉडल में लेके आऊँगा मैं अभी यहाँ पे, अपन उससे भी सीखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है तुमको मस्त तरीके से कि एक्चुअल में ऐसा होता है क्या सर। हाँ अभी देखो क्या मज़ा आएगा तुमको। अरे अपन लट्टू लेके आएंगे, लट्टू चलाएंगे क्लास के अंदर, खूब मज़ा आएगा। पेंडुलम भी है मेरे पास में, पेंडुलम ये लॉट्स ऑफ थिंग्स घर पे रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे लेकर के आएंगे अभी सेंटर पे। आ जाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया सर। सुनार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सुनार की, ज्वेलर की, रैंडम। तुम लोग क्या सुन रहे थे? कुछ और सुन रहे थे क्या? अच्छा सुनार, सुनार का मतलब, नार का मतलब आदमी, और सुनार का मतलब अच्छा आदमी। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ज्वेलर की बात कर रहा हूँ। इधर आ जाओ आदिल। देखो भाई साहब, रैंडम का मतलब क्या होता है हिंदी में? अचानक। क्या चीज़? हाँ अचानक सर, ऐसी एरर जो कैसे आए, अचानक आ जाए, सोच ही ना हो तुमने। भाई क्लास में तुम आए, टीचर भी आया, तुम अच्छे मूड में थे, साला आज तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये वो मस्त मस्ती करेंगे आज तो क्लास में। टीचर आया और सीधे ऊपर लिख दिया उसने टेस्ट, ले भाई साहब बम फोड़ दिया। तो सोचा भी नहीं था तुमने, तो रैंडम हो गया। तो ऐसी चीज़ या ऐसी एरर जो कि सिस्टम के अंदर आए, मशीन में आए, इंस्ट्रूमेंट में आए और कैसे आए, रैंडमली आए, सडनली आए, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर बोलते हैं। जैसे कि एक बात करें कि भाई साहब आप गए सुनार के पास में, क्यों सुनार का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ज्वेलर का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ? जब सुनार की दुकान पे जाते हैं अपन, किसकी दुकान पे? सुनार की दुकान पे जाते हैं और अपन लोग वहाँ पे लेते हैं कुछ भी चीज़ लेते हैं। सपोज करो गोल्ड लिया हमने, गोल्ड जब लेते हैं तो वो तोले में आता है, और एक तोले में कितना ग्राम होता है? 10 ग्राम, है ना। अगर हम एक तोले की बात करें तो वो किसके बराबर हो गया? 10 ग्राम, है ना। 10 ग्राम ऐसी चल रहा है रेट आजकल। आजकल तो बहुत महंगा हो गया साला। एक तोले का रेट मेरे ख्याल से 48 to 50,000 से ऊपर चला गया है ना। 50 प्लस चल रहा है, 50 प्लस 1000, 50। भाई साहब समझ रहे हो क्या मतलब? 10 ग्राम की कीमत कितनी है? 50,000। तो अब तुम वहाँ पे कोई चीज़ लेने गए भाई साहब, वो आ रही है तुम्हारी कितनी? एक तोले की। तुमने एक चीज़ ली एक तोले की, बात समझ में आई? और तुमने एक तोले की ली, वो भाई साहब उसके पास में जो मशीन रखी हुई है, वेटिंग मशीन, उसमें क्या हुआ? ये स्क्रीन लगी हुई है इस तरीके से। क्या लगी है? स्क्रीन। और यहाँ पे शो होता है कि भाई साहब जो तुमने सामान पटका वो कितने तोले का हो गया। सपोज करो वो हो गया 1 तोले का। कितने का? मगर स्क्रीन पे दिखा रहा है 1.5 तोला। कितना दिखा रहा है? तो ये आधा तोला ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अब ये हो गया तो वो क्या करेगा? कुछ उठा के सामान बाहर रख देगा। असलियत बता रहा हूँ मैं, असलियत में ये जो सामान डला था, जो तुमने सोने का लिया, वो 1 तोले का था, मगर वो दिख कितने तोले का रहा था? 1.5 तोले का। अब ये 0.5 कम करने के लिए वो क्या करेगा? एक सामान निकाल के बाहर रख देगा। कान की बाली हटा दी भाई, नाक की नथनी नहीं हटाई उसने, तो 2 थी बेचारी, अब 1 पहनेगी, है ना। जब सेल्फी लेनी हो तो ऐसे करेगी, क्योंकि एक तार तहे नहीं। अब मगर अगर लड़की स्मार्ट हुई तो लड़की क्या बोलेगी? लड़की बोलेगी कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है यार। और कुछ गड़बड़ क्या है? हाँ मशीन में गड़बड़ है, क्योंकि ये 1.5 कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है। कभी 1.5 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 1.5। तो चलो यार भैया तुम्हारी मशीन खराब है या तुम आदमी खराब हो? तो ये बोलेगा दोनों। बोलेगा आंटी या बहन जी मैं अच्छा आदमी, मेरी मशीन में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो लड़की हो समझदार होगी, मस्त कन्या, तो वो देखेगी क्या है ऊपर? फैन चल रहा है। क्या चल रहा है भाई साहब? फैन चल रहा है। और फैन के कारण क्या हो रहा है भाई साहब? एयर का प्रेशर इस पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? वेटिंग मशीन पे एयर का प्रेशर आ रहा है। और ये कंटिन्यूस प्रेशर नहीं है, डिसकंटिन्यूस प्रेशर है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो
हाँ, तो इसमें बेसिकली इसमें अगर इसकी एरर को ख़त्म करना है, अगर ये लड़की स्मार्ट थी, ये जो कन्या थी ना, ये जो कन्या बना रहा हूँ मैं, ये कन्या स्मार्ट थी, और जो सुनार था ना, सुनार, वो सुनार एक्स्ट्रा स्मार्ट था। हाँ, उसे पता था कि पंखा चालू करने से वेट ज़्यादा आता है, मगर ये लड़की निकली स्मार्ट, IIT वाली एकदम। तो इसने क्या बोला, भैया फैन बंद करो, मैं पढ़ के आई हूँ कि एयर का प्रेशर होता है, एयर से क्या होता है, प्रेशर होता है। ओ भाई साहब, जैसे बंद किया वैसे ही क्या आ गया, 1 तोला। अब मिल जाएगा उसे, अब मिल गए उसे, दोनों कान के मिल गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉजेस कैसे हैं, कॉजेस कैसे हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट, ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट या सराउंडिंग इफेक्ट, अननोन रीजंस के कारण, अननोन रीजंस के कारण जो एरर आती है वो कैसी एरर होती है, रैंडम होती है। अच्छा, कंटिन्यूस एरर होती है कि डिसकंटिन्यूस एरर होती है? डिसकंटिन्यूस एरर होती है। कैसी होती है? डिसकंटिन्यूस। अभी देखिए अपन ने कि डिसकंटिन्यूस एरर थी, कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, है ना। अच्छा बताओ, ट्रीटेबल है कि अनट्रीटेबल है? ट्रीटेबल है। क्या है भाई साहब? ट्रीटेबल है। अब ट्रीटेबल कैसे है भाई? जैसे आपको पता चल गया कि भाई अच्छा ये अनट्रीटेबल है, सॉरी ये अनट्रीटेबल है, अगर आपने दिमाग चला लिया तो ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, अनट्रीटेबल। भाई वो तो लड़की स्मार्ट थी जो उसने पता कर लिया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि किस लिए हो रहा है। रीज़न नहीं पता है ना कि पंखे की वजह से हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, कि मशीन में सही में वो वेट इतने का है। भाई पंखा बंद कर दिया, चलो पंखा बंद कर दिया उसने, खिड़की खुली रह गई तो वहाँ से हवा आ गई तो फिर बोलेगा देखो दीदी मैं बोल रहा था ना कि मशीन सही है, जबकि वो किसके कारण भी हो रहा है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो सही में एक्चुअल अच्छे वाले ज्वेलर्स होते हैं ना, वो जो उनकी वेटिंग मशीन होती है उसको एक डब्बे में रखते हैं, जैसे ही सामान उसमें रखते हैं उसको बंद कर देते हैं ऊपर से, ऐसा। अच्छा, कभी एक मिरर या तो मिरर, हाँ, या मिरर के नीचे रखा रहता है, वो देखा ना तुमने, अभी आया है समझ में रीज़न? हाँ, जाने की नहीं। वाह सर, तो ये फिजिक्स है, ये क्या है, फिजिक्स। इसलिए तुम्हें पता चला फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ रही हो, एक्चुअल रीज़न पता चल रहा हो आपको। आप किसी को भी बता दोगे, बता अंटर पंटर कोई भी दोस्त आएगा, बता कभी देखा तूने इसके नीचे क्यों रखते हैं, बोलेगा नहीं यार ये वो, फिर उसको तुम समझाना पूरा ही, है ना। आज बताना उसको, बाकायदा क्लास लेके और 500 रुपये ले लेना उससे। बात आएगी नहीं आई समझ में? चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया। तो ये हो गए हमारे पास में रैंडम एरर, अच्छी बात है। अच्छा, रैंडम एरर, अगर रैंडम एरर आती, सपोज करो हमने क्या किया, अब भैया सपोज करोगे रैंडम एरर है, यही अगर इसी का अगर अपने को रीज़न पता नहीं चलता और यही वेट आता रहता, कभी 1, कभी 1.5, कभी 1.7, तो फिर इसका एक्चुअल वेट कैसे निकालते अपन? हाँ, क्या लेते हैं? तो अगर ये रैंडम एरर्स में हमको अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, जिसको अपन ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू को क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्चुअल वैल्यू की, या हम बोले उसे ट्रू वैल्यू, या उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू। क्या वैल्यू बोल सकते हैं? एवरेज वैल्यू, या फिर उसको एक और नाम बोल सकते हैं मीन वैल्यू, उसका मीन निकाल लें, है ना, मीन निकाल लें। तो भाई साहब अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं? पहला ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन प्लस तीसरा ऑब्जर्वेशन और डॉट डॉट करके nth ऑपरेशन तक जाएंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड लगा देंगे, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय, तो ये क्या निकल के आ गया? ट्रू वैल्यू। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से कर सकते हैं, ये ट्रू वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये A1, ये A2, ये A3, ये क्या है A1, A2, A3? टर्म्स है कि ये मीजर्ड वैल्यू क्या है? ये जो नंबर ऑफ अपन मीजरमेंट ले रहे हैं ना बार बार, उन सबको ले करके और उनका क्या निकाल दिया? मीन। और वहाँ से फिर अपने को क्या मिल गई? एक अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट वैल्यू मिल गई, जिसको अपन ने क्या बोला? ट्रू वैल्यू। आया कि नहीं आया? इससे किसको रिजॉल्व कर रहे हैं? इससे अपन किसको रिजॉल्व कर रहे हैं? किसको ख़त्म कर रहे हैं? हाँ वो तो है, मगर कौन सी एरर? रैंडम। कौन सी? बात आई कि नहीं आई समझ में? बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया, वाह वाह क्या बात है, बहुत प्यारी। ये लिखोगे तुम? लिख लिया?
फॉर ये इसमें लिखा तुम लोगों ने जो मैंने चीज़ें लिखा है, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ये लिख लिया। उसको शॉर्ट में भी लिखा। बेसिकली रैंडम एरर इस काइंड ऑफ एरर हुज रीजंस आर अननोन, ये लिखा तुम लोगों ने, लिख रहे हो क्या? डिक्टेट करूँगी, लिख लोगे अपने वर्ड में, लिख लोगे ना? वेरी गुड, ये दैट्स द स्पिरिट, है ना? तो आई कैन एक्सपेक्ट इन क्लास 11 दैट यू गाइज कैन राइट बाय योर सेल्फ इन योर वर्ड। मुद्दा ये है कि केवल क्या होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए भाई साहब पहले तो। डन। अब चलते हैं किसकी तरफ? ग्रॉस एरर। क्या चीज? क्या? मनगढ़ंत तो नहीं लिखा, पता चला तुम ऊपर लिख दो पेज के ऊपर इस धारावाहिक के सभी पात्र ए भाई अननेसेसरी मुझे लिखवाना पड़ेगा, मुझे लगता है, नहीं तो तुम दुर्घटना कर दोगे बहुत खतरनाक। यस, बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस एंड विच कैन बी विच इज अनट्रीटेबल, है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, ग्रॉस एरर। नेक्स्ट वन इज यस। सो ग्रॉस एरर इज बेसिकली ड्यू टू केयरलेसनेस। किसकी वजह से? केयरलेसनेस। और किसकी केयरलेसनेस की वजह से? ऑब्जर्वर की। किसकी? भाई साहब ऑब्जर्वर है, भाई साहब ये चंदू है। क्या है ये? और चंदू जो है वो क्लास 11 का स्टूडेंट है। भाई साहब उसको बोला लैब में चलो, उसको क्या बोला? लैब में चलो। अब उसको जब बोला लैब में चलो फिजिक्स की, तो भाई साहब उसको क्या आने लगा? नींद आने लगी, लेजी हो गया भाई साहब वो। अब उसको बोला ले मीज़र कर, एक स्केल दिया मीज़र करने के लिए। उसको बोला एक लेंथ मीज़र कर, उसने लेंथ मीज़र करी, 1.5 मीटर। कितनी? फिर दूसरी लड़की ने मीज़र करी, उसने बोला सर 1 मीटर है ना, मीटर है। फिर चौथे ने करी, उसने भी बोला 1 मीटर है। भाई सब 1 मीटर बोले। सर ने चंदू को बोला इधर आवे, सबकी 1 मीटर आ रही, तेरी 1.5 मीटर कैसे आ रही है? तो बोला सर मैंने तो देखा था ना, ऐसे करके देखा था बाजू से, तो सही रीडिंग दिखी थी मुझे। तो उसने क्या करा? बेसिकली बाजू से देखी। ये जो रीडिंग है वो रीडिंग्स कैसी होनी चाहिए? कभी भी आप मीज़र करोगे किसी चीज़ को तो रीडिंग्स कैसी होनी चाहिए? आपकी आइज कैसी होनी चाहिए? पैरेलल टू द स्केल होनी चाहिए। ये स्केल है अगर आपके पास में, हाँ ये अगर स्केल है तो आपको अगर रीडिंग लेनी ना, तो आपकी जो आइज हैं दैट मस्ट बी पैरेलल टू द स्केल। मगर वो भाई साहब ऐसे थे क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। तो अब जब ऐसे देखोगे तो कुछ तो ज़्यादा या कुछ तो कम दिखेगा। तो दिए चमाटा उसके कान के नीचे। तो वो कल होना हो कि शाहरुख खान बन रहा था, लेट के देख रहा था। क्या बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ी, है ना? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। तो दिस इज व्हाट? ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर विच टेक्स प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस। हाँ, इट इज ट्रीटेबल, बट हाउ इट कैन बी ट्रीटेबल? बाय बीइंग एक्टिव और अलर्ट। it can be minimized with the alertness of the observer, है ना? So what you will write in this? नहीं होता कंटिन्यूस, वो तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर ना। अब वो खुद चाहेगा कि नहीं कंटिन्यूस एरर दूँ तो धड़ाधड़ मुंडी तो उल्टा ही होके लेट जा खूब एरर दे। हाँ, तो क्या लिखोगे ग्रॉस एरर में? दिस एरर टेक्स प्लेस
ड्यू टू दिस एरर टेक्स प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस, this error takes place due to this error takes place due to carelessness of the observer, and it is treatable with the alertness of observer. अपन रैंडम एरर में जो निकालते हैं, सपोज उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अपन, उसको कंप्लीटली घटा नहीं सकते हैं, बट अपन क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो मिनिमाइज करने का तरीका क्या? एवरेज लेना। बात समझ में? वी कैन मिनिमाइज द एरर इन रैंडम एरर, क्योंकि रीजंस पता ही नहीं होते। वही सिस्टमेटिक एरर में तो पता भी था कि भाई किस वजह से हो रही है, उसका रीज़न नोन रहता है, तो सिस्टम की सेटिंग में जाकर के उसको चेंज कर दो, आप रीसेट कर दो। करते ही ना अपन कितनी बार रीसेट, वो जो अगर वेटिंग मशीन रहती है उसका बटन पुश कर दो, वापस रीसेट हो जाएगी। अब जिसका रीज़न ही नहीं पता उसको अपन क्या करेंगे? मिनिमाइज कर सकते हैं बस, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक अपन चिपकाएंगे। क्या चिपकाएंगे नेक्स्ट टॉपिक? नो, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एरर। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर। भाई साहब आपने बता दी कि एरर होगी, और एरर कितने टाइप की होगी ये भी बता दिया, मगर वो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई एरर कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, कितनी परसेंटेज एरर है ना, कितने किस ऑब्जर्वेशन के लिए एरर है। तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द एरर क्या पढ़नी है? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एरर। और वो कौन कौन सी एरर है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एरर? भाई साहब 1 2 3 कौन कौन सी? ना पहली है अपने पास में एब्सोल्यूट एरर। क्या चीज? क्या लिखते हो सर? ल्यूट एरर। क्या चीज? एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर। क्या चीज? रिलेटिव एरर। और अनदर वन इज परसेंटेज एरर। क्या चीज? परसेंटेज एरर। तो ये तीन मोटा मोटी क्या होती है? एरर्स होती हैं। मेथड्स मतलब मेथड्स होती हैं, एरर्स नहीं है ये, बल्कि एरर्स को कैलकुलेट करने के तरीके हैं, मेथड्स हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? एब्सोल्यूट एरर। क्या चीज़ देखनी है? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल देख लेंगे। देखने से डरते हैं क्या हम? है कि नहीं? बोलो। नहीं डरते हम। तो एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वेरी गुड। सपोज करो आप गए लैब पे और आपको टीचर ने बोला कि चंदू इधर आओ और ऑब्जर्वेशन लो, है ना। तो अपन क्या करते हैं? बेसिकली अपन लेते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या लेते हैं? ऑब्जर्वेशन। A1 पहला ऑब्जर्वेशन, A2 दूसरा, A3 तीसरा। क्या ऐसे करके अपन बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं? मान लिया, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। फिर अपन क्या करते हैं इसके बाद में? इसका ट्रू वैल्यू निकालते हैं। और इसका ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? बेसिकली एवरेज निकालते हैं, जो कि फाइनल रिजल्ट होता है अपना। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब? इन सबको क्या कर देंगे? ये जो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड बाय यस N इज इक्वल टू क्या आएगा? A मीन। उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये सारी क्या है? मीजर्ड वैल्यू। ये सारी क्या है? हाँ सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब मैं तुमसे बोलूँ कि ये जो निकल के आया, बेसिकली ये मीन है। तो ये सपोज करो ये निकल के आ गया, इसको मैंने बोल दिया ये ट्रू वैल्यू है, और इसको हमने बोल दिया ये A मीन है, क्योंकि ये तो मीन ही निकला ना, मीन वैल्यू निकली।
मैंने बोला ये बताओ पहले वाले ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर थी। माइनस कर देंगे ट्रू वैल्यू। हाँ, तो अपन जो डिफरेंस होता है ना ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का, वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रही है? तो अगर बेसिकली एब्सोल्यूट एरर की हम बात करें तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस measured value, this difference is basically the absolute error for that particular observation। नहीं आया समझ में? ग्रुप के लिए भी होता है, एक के लिए होता है। नहीं नहीं, हाँ, आप एक एक एरर, एक एक ऑब्जर्वेशन में जो एरर आई है वो आप निकाल सकते हो उससे। एब्सोल्यूट। सपोज करो अगर मैं बात करूं कि पहले वाले ऑब्जर्वेशन में A1 में कितनी एरर थी, जो आपने मेजर किया उसमें कितना कम या ज़्यादा था, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, ट्रू वैल्यू। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए अपन एरर निकाल सकते हैं, वो किसकी मदद से निकलेगा? हाँ, तो अपन अगर बात करें कि मैं एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहता हूँ पहले वाले ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो क्या आ जाएगा? सपोज करो, बोलो, डेल A1, ये हमने बोल दिया ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। क्या है? मतलब इसको शो करने का तरीका है। मैं शो करना चाह रहा हूँ कि ये डेल है, डेल 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 डे ए डे ल डेल डेल क्या बोलते हैं इसको? डेल। बेसिकली ये चेंज को बता रहा है, ये डिफरेंस को बता रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये ब्रैकेट है क्या? ये मोड है। सर ये नहीं, वो नहीं को दिया ब्रैकेट है ये इनको मोड्स बोलते हैं, है ना? अपन मोड लगा दिया मतलब अपन कम या ज़्यादा, मतलब अपन उसका मोड केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे। आ जाओ, तो ये अपने पास में डेल A1 कितना आ जाएगा भाई साहब? किस में से कौन जाएगा? ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस। बात समझ में आई? क्योंकि मेजर्ड वैल्यू कौन सी थी पहले ऑब्जर्वेशन में? ये थी। और ट्रू वैल्यू कौन सी थी? ये थी भाई साहब। अब इसी तरीके से क्या अपन सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन के लिए निकाल सकते हैं? बोलो क्या निकलेगा? ए मीन माइनस A2। क्या अपन ऐसे ही चल चल के बहुत दूर तक जाएंगे और अपन क्या nth वाले के भी लिए निकाल पाएंगे? बोलो। और उसके लिए भी क्या निकलेगा? सेम। बोलो। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया सर, क्या बात बोल दिया आपने, मज़ा आ गया सर। तो ये क्या निकाली? एब्सोल्यूट एरर। अब ऐसे ही अगर अपन आगे चलेंगे तो एक एरर और होती है जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बेसिकली अपने को उसकी हेल्प क्यों जरूरत पड़ेगी वो बताता हूँ। जो अपन रिलेटिव एरर निकालते हैं, जो सेकंड वाली अपने पास में क्या है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मैं एब्सोल्यूट की जगह एब्सट्यूट लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ रहे हो? मैंने गलत लिखी थी? अच्छा, कुछ और पर्सनल बात कर रहे थे तुम लोग, ऐसा? तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, बताओ। ए मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सही में तुमको कैसे पता होगा? ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय, बातें नहीं आई समझ में। दिस इज द फॉर्मूला, मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। बहुत बढ़िया सर, हमें कैसे पता होगा? आप कैसी कैसी बातें करने लगते हो आजकल। हाँ, ये अपने को ज़रूरत पड़ेगी अब इसकी। हाँ, किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है वो बता रहा हूँ। तो बेसिकली फॉर्मूला रिलेटिव एरर का है मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं भाई साहब। क्या निकालते हैं सबसे पहले? मीन एब्सोल्यूट एरर। यस, भारत माता की जय। आ जाओ यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर अपन निकाले तो उसके लिए क्या जरूरत है? जो तुमको एब्सोल्यूट एरर दिख रही है इतनी सारी, इनका मीन ले लो। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट। नाम देखो ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप किसका मीन लेना चाह रहे हो? एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर आपके पास क्या है? डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस आगे आगे क्या डेल एन तक जाओगे और डिवाइडेड बाय फिर एन कर दोगे। हाँ, तो आपके पास में क्या मिल गया? डेल ए मीन। यस,
इसको हम क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या तुम्हें मेरी भावनाएं समझ में आ रही हैं? है ना? तो ये क्या मिल गया हमको? तो क्या अपन रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं? तो क्या निकलेगी बोलो? डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू क्या था? ए मीन। ट्रू वैल्यू क्या थी? यही आपके पास में क्या है? रिलेटिव एरर। बातें समझ में आई? आया कि नहीं आया? जोर से आया समझ में? अच्छी बात है। जोर से आया मतलब समझ में बोल रहा हूं मैं। क्या तुम लोग यार, कहाँ कहाँ दिमाग ज्यादा है तुम लोगों को। तो ये क्या निकला है? ये आदिल भावना में बह गया है आदिल। इसको जगाओ, आओ ऑर्डर वापस आओ। रिलेटिव एरर निकल गया। क्या निकल गई? तो अब एक और लास्ट एरर बची है, वो क्या है? परसेंटेज एरर। क्या है? कुछ भी नहीं है, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर का जो परसेंटेज है वो क्या कहलाएगा? है ना? तो रिलेटिव एरर का परसेंटेज, रिलेटिव एरर का परसेंटेज क्या कहलाता है? परसेंटेज एरर। और क्या तरीका भाई साहब? क्या तरीका है उसका? यही फॉर्मूला लिख दो, डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। आया कि नहीं आया? और इंटू 100, है ना? ये बन गया फॉर्मूला परसेंटेज एरर का। आया कि नहीं आया समझ में? है ना? अब करेंगे क्या हम? न्यूमेरिकल। ये फाइनली न्यूमेरिकल आ गया। फाइनली न्यूमेरिकल आ गया भाई साहब। ये अच्छे से कॉपी करना, फिर न्यूमेरिकल करेंगे मस्त एकदम मजेदार गर्मा गर्म न्यूमेरिकल। सर एक तरीके से एब्सोल्यूट एरर और ये मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला सेम ही है ना? हाँ, ये सबका सेम ही है। सबका सेम ही है, बस तरीका अलग हो गया कि पहले इनको निकालना। मतलब निकलता जा रहा था फॉर्मूला। हाँ, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, एक दूसरे से डिराइव होते चले जा रहे हैं। सिंपल की पूरी डेरिवेशन ही। हाँ सिंपल्स बनाने हार्ड है। बस बस। ये आरी का मतलब पता है ना? रिलेटिव एरर, है ना? हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार। तुम्हें आता है गाना पूरा? सुना नहीं तुमने? अरे इतना बढ़िया गाना है। मैं जब छोटा था ना तब ये गाना गाता था, तो दूसरे लोग डांट देते थे मेरे को, तब मुझे पता भी नहीं था इसका मीनिंग क्या है। एक गाना वो था, बचपन में आता था, तुम लोगों ने सुना है? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो वो मैं क्या, एक बार मैं छोटा था तो वो गाना टीवी पे आ रहा था, उसके बाद में अपन क्लास में गाने लगे उसको। और मैं था 3rd या 4th क्लास में। भाई साहब जो मैडम ने पिटाई लगाई है, मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि मुझे मारा क्यों। आज पता चल रहा है कि पिटे क्यों थे बेटा अपन, कि पिटे क्यों। अरे बचपन में क्या पता कि आंखों में काजल और क्या गाना था वो। मुझे क्या पता। हमको अच्छा लग रहा है यार, हम तो गाना गा रहे हैं। तो बच्चों के सामने आप समझ में आता है, टीवी भी आप चलाओ ना तो बहुत सोच समझ के चलाओ कि वो क्या चीज कैच कर लें। आ जाओ, एक प्यारा न्यूमेरिकल, सुंदर न्यूमेरिकल करेंगे। और इसके लिए अपन ऑब्जर्वेशन रखेंगे, वैल्यू सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन वैल्यू, सारी इवन नंबर वाली वैल्यू रखेंगे ताकि हेल्प करने में और सॉल्व करने में इजी हो। हाँ वो टीवी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है ना? वेयर यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है ना। इसको तुम फुल फॉर्म में लिखना। हाँ, भूल जाओगे नहीं तो। ये तो मेरे लिए शॉर्टकट के लिए हम बता दिया तुम लोगों को, है ना। फुल फॉर्म में लिखना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी तो सब आसान है पूरी फिजिक्स में। केवल तुमको जब अपन रोटेशनल मोशन करेंगे ना, तब थोड़ा लगेगा कि हाँ वो थोड़ा सा कुछ चीज़ें टफ आ रही हैं,
और ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर करेंगे तब जो बाद के चैप्टर हैं, अदरवाइज तो थिंग्स आर इजी। कभी जो बादल बरसे, आदिल तुम हंस दिए अभी, तुम मुस्कुराए, तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे मुझे कोई राज नजर आ रहा है जो कि प्रशुंग को पता है और मैं जानना नहीं चाहूँगा बिल्कुल क्योंकि राज को राज रहने देना चाहिए, क्यों प्रशुंग? गुड। रफ कर दें, आ जाओ। चलो भाई, तो एक पेंडुलम है, एक क्या है? पेंडुलम। पेंडुलम जानते हो तुम लोग? जो ऐसा रहता है यूं करके और चलता ही रहता है वो, पहले है ना पेंडुलम, जब तक कि उसको अपन रोकें, इसको रोक दो सेल वाले में, फिर वापस चालू हो जाएगा वो, है ना। बट ओरिजिनल जो पेंडुलम होता है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर इधर भी ऐसे ही ऐसा रहता, देखा तुमने पेंडुलम? तो पेंडुलम का तुम लोगों को है, पेंडुलम लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर है ऑसिलेशन का, उसमें तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है कि एक पेंडुलम है। क्या है भाई साहब? और वो कैसा पेंडुलम है? सिंपल पेंडुलम। कैसा? सिंपल पेंडुलम या सिंगल पेंडुलम अपन बोलो। उसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिए भाई साहब, अलग अलग टाइम पे, है ना। तो जो ऑब्जर्वेशन आया है वो पहला 2 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे, देन उसके बाद में 6 सेकेंड पे, देन 8 सेकेंड पे, 1 2 3 4, और फिर फाइनली कितने पे आया? 10 सेकेंड पे। बात समझ में आ रही? ऐसे ये ऑब्जर्वेशंस आए अलग अलग सेकेंड पे, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। हाँ, अपने स्टॉप वॉच का, एक वॉच होती है स्टॉप वॉच, उसका यूज़ करके अपन निकालते हैं ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आई? अपने को क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि निकालना है इसका मीन टाइम पीरियड। सारी चीज़ें निकाल के बता दो, सारी चीज़ें निकालनी है अपने को। कौन कौन सी चीज़ निकालनी है? हाँ, अपने को निकालना पहला कि क्या चीज़ अपने पढ़ी थी? एब्सोल्यूट एरर। निकाल दो भाई साहब। हाँ, एब्सोल्यूट एरर निकाल दो। अरे लिख दे रे, एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद में कौन सी? रिलेटिव एरर। हाँ, वो तो उसी में आती है रिलेटिव एरर जब निकालोगे। और थर्ड वन क्या? परसेंटेज एरर। चलो भाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बच्चू क्वेश्चन, और ये बच्चू क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। क्वेश्चन तो लिखो इसमें कि देयर इज अ पेंडुलम, फॉर द सिंपल पेंडुलम देयर आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, है ना। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। प्रॉपरली एकदम तरीके से लिखना है, अपने को प्रॉपर लिखना है। हाँ हाँ, ऑब्जर्व, दीज आर दी ऑब्जर्वेशन ना, सो दीज आर दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यूज। और ये 2 सेकंड 4 सेकंड पर क्या हो रहा है? ऑसिलेशंस हो रहे हैं। हाँ, ये मगर वैल्यूज होंगी ना, ये सारी वैल्यूज होंगी। दीज आर दी मेजर्ड वैल्यूज। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़प हुआ तुम्हें छोड़ दे। आदिल फुल कंसंट्रेशन के साथ इसका आंसर मैं निकाल के ही रहूँगा। और प्रश्न है ना, तुम भी खो जाओ, बिल्कुल कर ही डालो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जहाँ पे अपन मोड यूज़ करते हैं ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैंने मोड लगाया था ना, ये डेल A1 निकाला था अपन ने,
तो बेसिकली अपन क्या कर रहे थे वहाँ पे, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ये मोड के अंदर आएगी, बात समझ में आ रही है? ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू मोड के, तो मोड के अंदर, हाँ ये मोड के बेसिकली डेल A1 का मतलब क्या हुआ, इस पे मोड लगा है ना, इसका मतलब जो भी यहाँ सॉल्यूशन करोगे उस पर भी मोड लगे रहेगा। और इस मोड का मतलब होता है कि हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस माइनस। अगर आंसर सपोज करो इसका आंसर हमारे पास में -2 आ रहा है, तो अपन उसको कैसे लेंगे, केवल 2, हाँ मोड में, तो बेसिकली पॉजिटिव बनकर ही निकलेगा। कर दो कर दो कर दो कर दो, जल्दी कर दो। फिर कल पढ़ेंगे अपन डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं करूं क्या? सच में कर लोगे? है ना, कुछ नहीं है इसमें। आंसर क्या आएगा? हाँ भाई साहब, ट्रू वैल्यू 6 आ रही है। आदिल, हाँ भाई साहब, मैं ट्रू वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ए मीन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ए मीन मतलब 2 + 4, तुम लोग अपना करते रहो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, तो 5 और कितना जाएगा मेरे पास में, 6 4 10 20 20 30 30। यस भाई साहब, 6 सेकेंड, एब्सोल्युटली राइट। तो जो ट्रू वैल्यू आई वो कितनी आई? 6 सेकेंड। कितनी आई? 6 सेकेंड। अब क्या निकाल रहे हो? एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हो ना? क्यों? डेल A1 निकाल रहे हो ना? वो पॉजिटिव ही लिखाएगा। हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेल A1 पहले वाले ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ट्रू वैल्यू कितनी आई? 6, और पहला वाला ऑब्जर्वेशन कितना है? 2, तो कितना आ रहा है वैसे ही? 4 लिख दिया। उसके बाद में डेल A2 की अगर अपन बात करें तो कितना आ जाएगा? मोड 6 - 4 कितना आ रहा है? 2 सेकेंड। देन डेल A3 भाई साहब कितना? 6 - 6 कितना आ रहा है? 0। बहुत बढ़िया सर। देन डेल A4 कितना आ रहा है? 6 - 8 कितना आ रहा है? बेसिकली अगर देखो तो -2 आ रहा है, क्योंकि मोड में तो क्या लिखेंगे? 2। फिर उसके बाद में डेल A5 कितना आया? 6 - 10 कितना आ जाएगा भाई साहब? क्या डायरेक्ट 4 लिख दूँ? इस तरीके से करेंगे। हाँ नहीं, आप मोड को शो करो एग्जाम में, उसमें तो आपको, हाँ डेल नहीं, ये मोड लगाना जरूरी है पहले, -4, हाँ है ना। क्या तुम मुझे आंसर बता सकते हो? बता सकते हो? तुम दिल की धड़कन में मैं देखूं क्या निकालूं क्या? ऐसा ये सब निकाल दिया अपन ने, इसका मीन निकालेंगे अपन, डेल A मीन निकाल देंगे। और डेल A मीन कितना आ जाएगा भाई साहब? 4 2 2 4 डिवाइड 1 2 3 4, अरे 4 क्यों आ रहा है? 1 2 3 4 5 और प्लस 0 भी था ना, कितना है? हाँ ये A मीन निकाल लिया अपन ने, अब उनको डेल A मीन निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं ना अपन, ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर ये निकालेंगे अपन। तो कितना आ जाएगा? 8 और 8 16 है ना भाई साहब? नहीं, 6 और 6 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 20, 5 2 10 एंड 5 4 20। तो ये 2.4 सेकेंड आ गया हमारे पास में। 2.4 सेकेंड क्या आया?
ये तुम लोगों का भी आ रहा है क्या? आदिल कितना आया डेले मीन? कितना? 12/5 मीन्स 2.4 है ना, ये आ गया भाई साहब। अब क्या निकाल देंगे अपन? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितनी आ जाएगी भाई साहब? डेल ए मीन अपॉन ए मीन। इसका मतलब ये आ जाएगा मेरा 2.4 डिवाइडेड बाय 6। क्या यही करेंगे अपन, है ना? बोलो तो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। तो कितना जाएगा सर? 0.4 सेकेंड आ रहा है क्या? बोलो। अरे नहीं, तुमने इंटू 100 क्यों कर दिया? रिलेटिव परसेंटेज एरर नहीं निकालना है, पहले रिलेटिव एरर तो निकालो। अभी नहीं। अच्छा ये तो मीन। अरे ये तो बाबा, अरे दादा, 0.4 आ रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं मानूंगा तुमको। आया? अब परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना है। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? परसेंटेज कितना आ जाएगा? 0.4 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा भाई साहब? ये 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। अरे ये तो कितना आया? अरे कितना आंसर आ रहा है? 40 आ रहा है क्या? देखो 40 आ रहा है क्या? 40 आंसर है भाई साहब। परसेंटेज एरर 40%। एरर कितनी है? मज़ा आया कि नहीं आया? पहले बताओ। मज़ा आना चाहिए। मज़ा आया? चलो बहुत बढ़िया। अपन कल करेंगे, और कल क्या करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या? डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे। डायमेंशनल इधर नहीं होती। डायमेंशन, हाँ, तो एरर्स इन मेजरमेंट इज अ टॉपिक एंड डायमेंशन इज अ डिफरेंट टॉपिक। गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? स्पीड तेज नहीं है ना, स्पीड इतनी लेके चले, मस्त मजा आएगा, है ना? इंटरेस्ट बना रहता है। नहीं तो फिर नींद आएगी तुम्हें भी, और मुझे तो इतनी खतरनाक आएगी कि चलिए, गुड।